प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान या योग कब घटित, आखिर कब होता है घटित? यह ध्यान में योग है, आत्मज्ञान कब घटित होता है? यानी हम अगर मेडिटेशन कर ही रहे हैं तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आखिर होगा कब? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। कीमती बात है, साधकों के लिए, आध्यात्मिक पथ पर जो चल रहे हैं, ये उन्हीं के लिए बात है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की और आध्यात्म को, जिसमें आपको गहरे ढंग से समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उसमें उपदेश दे रहे हैं। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, योग या यूं कहें कि ध्यान में आत्मज्ञान या ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान आखिर घटित कब होता है? क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य तो वही है। हम ध्यान भी कर रहे हैं, कोई साधना भी कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? भाई, आत्मज्ञान कब घटित होगा? आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा, यही वो चाह रहा है। और ध्यान जब बात आती, ध्यान किया ही क्यों जा रहा है? ध्यान का अर्थ ही है अपने तक पहुंचने की। ये ध्यान देना शब्द देखिए आप, मेडिटेशन या ध्यान, ध्यान दो। हम ध्यान जीवन में देते नहीं। ठीक है, आपको आत्मज्ञान पाना है। आत्मज्ञान का अर्थ ही क्या? स्वयं का सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है इसको, सेल्फ रियलाइजेशन। और ध्यान देने का अर्थ क्या? ध्यान दो, ध्यान दो। हम ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। सेल्फ पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना। आत्मज्ञान कब घटित होगा? जब ध्यान खुद पर होगा। तो क्या हमारा ध्यान खुद पर नहीं होता? जरा देखिए, आपका ध्यान खुद पर होता है या नहीं होता, ये आप देखिए। आप देखेंगे तो पाएंगे आपका आप पर ध्यान ही नहीं है ध्यान। लगभग अगर हम 100% लोगों की बात करें तो 99%, 99%, और 1% से भी कम ऐसे लोग होंगे, 1% हो जाते हैं, 1% से भी कम ऐसे लोग हैं। अगर पूर्णतः हम ध्यान की बात करें तो पता नहीं 1% का कौन सा हिस्सा होगा वो। और उसके कुछ हिस्से, 1% को अगर हम बांटा जाए तो कुछ लोगों का कुछ समय के लिए ध्यान अपने पर आता है, फिर हट जाता है। क्योंकि ये मन बना ही ऐसा, ये प्रकृति बनी ही ऐसी, ये नेचर है ही ऐसा कि ध्यान बाहर ही रहता है, खुद पर ध्यान रहता ही नहीं। इंद्रियां बाहर की ओर देख रही, मन बाहर के ही विचार कर रहा, या अपनी ही याददाश्त में, अपनी ही मेमोरी में, बाहर का देख के अपनी ही मेमोरी में डूब जाता है, अपनी ही याद में। शरीर में एक एक कोशिका मौजूद है और सबकी अपनी, संत जन कहते हैं कि सबकी अपनी याददाश्त, और सब अपनी अपनी यादों में लगे हुए होते हैं। और उसका ये कोई मन और कुछ नहीं, उसका एक तरीके से इकट्ठा, आपको कहते हैं ना, सारे सिग्नल जहां एक जगह मिल जाए, एक कंप्यूटर है मन, जिस पर ये सारे आते रहते हैं। यादें सारे शरीर में मौजूद है, क्योंकि कोशिका पूरे शरीर में, कोशिका है शरीर के कोने कोने में है। सेल्स है या नहीं है? सेल से ही बॉडी बनी है पूरी। कई सारी सेल्स मिलके ये शरीर का निर्माण हुआ। तो ध्यान देने का अर्थ ही है स्वयं पर देना ध्यान। क्योंकि ध्यान का लोग मतलब ही समझते हैं कि हमें ध्यान में बैठना है। वो है, उसका एक अर्थ है, ध्यान में बैठना है और हमें कुछ करना है। ये कुछ करना होता ही है शुरुआत में, और बहुत ऊंचाई तक ये करना है। जैसे हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, ये ज़रूरी है। ये करीब आने की कोशिश है स्वयं के। और आत्मज्ञान कब घटित होता है? जब तुम्हारा तुम पर पूर्णतः ध्यान हो जाता है। सारा ध्यान भीतर से भी हट जाए और बाहर से भी हट जाए। और भीतर के कौन से भीतर से?
विचारों का ये जो तुम जिसको भीतर बनाए रहते हो। इसलिए जब भी बात भीतर की हम करते हैं तो हम ये भीतर की बात नहीं कर रहे जो आपके अपने विचार हैं इन पर आ जाओ, आपका अपना मन है, अरे नहीं, इस कचरे पर भी नहीं आना। जो वास्तविक भीतर है वो आत्मा है, वो सत्य है, वही आत्मज्ञान है, वही सेल्फ है। उस पर ध्यान की बात करते हैं, इन विचारों के भी परे, क्योंकि इनका अपना एक जगत है, मन का अपना एक संसार है, मेमोरी याददाश्त का ढेर है। जो जो हमने कर्म किए वो सारी याददाश्त के रूप में मौजूद है। तो लोग अगर बाहर से छूटते हैं जैसे तैसे तो भीतर की यादों में आ जाते हैं। अपने पर ध्यान नहीं आया, मन पर ध्यान आ गया और मन में डूब गए। तो ध्यान देने का अर्थ ही ये है कि स्वयं तक आना है, स्वयं तक की यात्रा करना है, इंद्रियों को भीतर लगाना, इंद्रियों से रिश्ता तोड़ना है। आंख दृश्य देखती है, कान शब्द सुनते हैं, वाणी कुछ ना कुछ बोलती है या स्वाद चखती है, इन सब से जीभ स्वाद चखती है, त्वचा स्पर्श लेती है, स्पर्श का सुख लेती, इन सब से भीतर की ओर आना है। और मन अपने ही विचारों में, पुरानी यादों में खोया रहता है। इन सब से अलग हटना, स्वयं तक आना, ये काम है किसका? तुम्हारा। ध्यान दो, ध्यान दो, कुछ और नहीं करना, बस ध्यान देना है कि मैं कब कहाँ किसके साथ हूँ, किस इंद्रिय के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, कब मैं मन के साथ जुड़ा। और ये बड़े माइक्रो सेकेंड्स में होता है। जैसे रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन कितनी तेजी से होता है, वो तो है ही सब जगह। यूं अगर आपने अभी कहीं आपके लग जाए, चोट हल्की सी लगी और ब्लड बहने लगा, लेकिन उसका सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसे ही विचारों का भी है, जरा से में विचार, इंद्रियां देख लेती हैं, मन उसके साथ जुड़ भी जाता है इतनी तेजी से, और वैसे ही रिएक्ट होता है। हम एक्शन का, जो भी हमारे ऊपर एक्शन हो रहा है उसका हम रिएक्शन करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्शन करते हैं। तो मन, ध्यान दो, ध्यान देने का अर्थ है स्वयं तक की यात्रा करना, स्वयं पर आना। और ध्यान में आत्मज्ञान कब घटित होता है? तो जब ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाए। ये जो दृश्य बन रहा है, क्योंकि आप ध्यान देना जब शुरू करते हैं तो स्वयं पर हमने जो बात की, इस तक तो कैसे आएंगे आप? स्वयं आपने देखा हो तब तो स्वयं पर ध्यान दें। तो ध्यान निश्चित रूप से आप अपनी सांसों पर करते हैं, ध्यान किसी मंत्र का करते हैं, ध्यान गुरु के रूप या स्वरूप का करते हैं, तो शास्त्रों पर ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान तो हम कर ही रहे हैं। तो ध्यान जब आप कर ही रहे हैं, ध्यान चल रहा है आपका, तो किसी न किसी माध्यम के, तो इसको कहा जाता है कि आप, हमने क्या कहा, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता यानी जो ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, ध्येय यानी लक्ष्य जिस पर ध्यान किया जा रहा है। किसी न किसी पर ध्यान करेंगे, जैसे मैंने बताया सांसों पर आप ध्यान कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान लगाया जा रहा है। तो बार बार जितने विचार आ रहे हैं सबको हटाना है और ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी सांसों पर, या अपने मंत्र पर, या गुरु के स्वरूप पर। तो इससे होगा क्या? और ध्यान, ध्याता यानी आप स्वयं, जिसको मैं कहते हैं, ये है ध्याता। और ध्येय यानी जो लक्ष्य जिस पर ध्यान लगाया जा रहा है, जैसे सांसों पर, नाम पर, रूप पर, पवित्र रूप, पवित्र नाम पर। और ध्यान क्या होता है? ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चल रही है, ये तीन चल रहे हैं। ऐसे ही इसको दूसरे शब्दों में कहा, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। जो दृश्य है यानी जो दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है वो, और दृष्टा यानी आप जो देखने वाला है, और दर्शन यानी ये जो प्रोसेस हो रही है इन दोनों के बीच की ये प्रोसेस, ये तीनों जहां हेराए, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। संतों ने कहा जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो घटित होता है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। तीनों एक हो जाएं, क्योंकि सेल्फ में क्या होगा? दूसरा थोड़ी होता है, दूसरा होता ही नहीं, द्वैत गया।
जब तक द्वैत है तब तक माया है। हमने शायद एक वीडियो में बात भी की थी। तो तीनों जहां एक हो जाए, पहले तो बिखरे हुए हैं, ये तीन भी नहीं है। दृष्टा तो है लेकिन दृश्य बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। कभी सुनाई दे, कभी कुछ बुरा सुनते हैं, कभी कुछ अच्छा सुनते हैं, कभी कुछ बुरा देखते हैं, कभी कुछ अच्छा देखते हैं, कभी कुछ बुरे का स्वाद लेते हैं, कभी कुछ अच्छे का स्वाद लेते हैं, कभी बुरे का स्पर्श करते हैं, कभी। ये सब दर्शन है। ये जब एक हो जाए, पहले ये दर्शन ही एक होना चाहिए, फिर ये दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीन हो जाए, तीन से एक हो जाए। जब एक हो जाते हैं तो सेल्फ, तो स्वयं को, स्वयं का दर्शन होता है। इसी को आत्म दर्शन है, इसी को पूर्ण दर्शन, यही परमात्मा का भी दर्शन है। और ये जब घटित होता है तो ध्यान में, कहा जाता है ना, ध्यान में कब घटित होगा? ध्यान देने से घटित होगा। तो ध्यान में आत्मज्ञान घटित हो जाता है। फिर आप ध्यान नहीं कर रहे हो तो आत्मज्ञान का अर्थ ही है कोई ध्यान नहीं। ध्यान, इसलिए उसे समाधि कहा। उस तत्व से समत्व मिल जाए। ध्यान में तो आप कुछ कर रहे हैं, समानता हो जाए उस परम से, तो घटित होता है आत्मज्ञान, सेल्फ, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। ये घटित होता है, यही पूर्णता है, इसी को पाना था, यही लक्ष्य था। इसी को आत्मज्ञान, इसी को आत्मदर्शन, इसी को हम सब कहते हैं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। यही पूर्णता है। और ये जब घटित होता है तो ध्यान समाधि में बदल जाता है, तो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। आपको बात समझ में आई होगी। होता ना, लोग पूछते हैं कि ध्यान में आत्मज्ञान मिलेगा कब? हम क्या ध्यान करते ही रहेंगे? तो ध्यान तो करना शुरू करिए। ध्यान का अर्थ है बाहर ध्यान नहीं लगाना, भीतर विचारों में भी ध्यान नहीं लगाना। स्व पर ध्यान, स्व पर। मैं कोई विचार नहीं, मैं कोई मन नहीं। इसलिए मनो बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, ना मैं चित्त हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं। यहां तक कि कह दिया गुरु ने विशिष्य चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। शिवो का अर्थ है वही सत्य जो एक है, बस वही है, वही सब कुछ है। ये है आत्मज्ञान, ये है पूर्णता। यहां तक पहुंचे। और ये ध्यान के माध्यम से, ध्यान एक माध्यम, जितनी भी योग की पद्धतियां हैं, जितनी भी योग की पद्धतियां, योग चाहे वो विचार के माध्यम से हो, राजयोग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, सब आप कर तो ध्यान ही रहे। और पहुंचना उस परम तक है। तो तब ये घटित होता है जब स्व पर पूरी तरीके से ध्यान आ जाता है। अभी भटका हुआ, बहुत भटका है अभी इंद्रियों में, इंद्रियों के सहारे जुड़ जाता है मन, और मन में हम जुड़ जाते हैं, और शरीर के सहारे जुड़ जाते हैं, उसी में सुख लेने लगते हैं। स्व पर ध्यान तो दो जरा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसको जितनी ज्यादा इस होश को बनाए रख सकोगे, उतनी शीघ्रता से सत्य घटित होगा, उतनी शीघ्रता से आत्मज्ञान घटित होगा। ये आपकी श्रद्धा पर है। समय इसमें लगता नहीं, क्योंकि वो समय के परे है। हाँ, तुम जितना अपने से अलग कर पाओगे, अपने को अहंकार से जितने दूर हो पाओगे, इस मैं से, इस प्रकृति से, उतनी जल्दी इसको, इसमें समय जरूर लगता है, तो पा जाओगे उसको। बात आपको समझ में आई होगी कि ध्यान में या ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन कब घटित होता है। थोड़ी हमने इसी पर बात की। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।